सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये है तो क्लास 7 का ना, बाकी 6 to 8 और 9, 10, 11, 12 सबको आना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है। क्या होता है सिंपल सेंटेंस, क्या होते हैं? इसके लिए फाइनाइट वर्ब आपको पता होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब माने कि मेन वर्ब, जैसे कोई भी काम करना, ठीक है, यानी क्रिया जो होता है वही वर्ब होती है। अब जैसे एक सेंटेंस आपको दिख रहा है सामने, एन ओल्ड मैन सैट अंडर अ ट्री, एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठ गया, तो इसमें वर्ब क्या है? सैट। ठीक है, तो ये आपकी वर्ब है, एक ही वर्ब है ना, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक ही वर्ब है। तो हमने ये बताया कि जब एक वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, तो ये सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, कोई दूसरा वर्ब तो दिख नहीं रहा है, कोई दूसरा काम तो वो कर नहीं रहा है, पेड़ के नीचे बैठ गया था ना। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, आ सेंटेंस विच हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। क्लियर है? अब आपको सामने हमने यहाँ पे लिखा है सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें खाली एक फाइनाइट वर्ब हो, जैसे ही सैट अंडर ट्री, ही प्लेस क्रिकेट, आई ईट फूड, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये सब सेंटेंस, इसमें ईट और टीच ये फाइनाइट वर्ब थे, सिंगल। उसके बाद हम आते हैं, तो ये ना सोचिएगा कि सिंपल सेंटेंस में तो एकदम छोटा सा होगा, ऐसा मामला नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस हमने देखा, देखिए कितना बड़ा है, एन ओल्ड मैन वेयरिंग वेरी ओल्ड फैशन ग्लासेस एंड डस्टी क्लोथ सैट अंडर अ ट्री नॉट नोटिसिंग द मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन पासिंग अलॉन्ग द रोड ऑन द बोट सेलिंग इन द रिवर। ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है, इतना बड़ा सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस करा सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, नोटिसिंग और पासिंग और सेलिंग ये सब नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। आपको सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, जीरंड, इन्फिनिटिव, सारी चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। तो अभी भी ये स्टिल अ सिंपल सेंटेंस है। तो इसका सिंपल सेंटेंस ये मतलब नहीं कि छोटा सेंटेंस हो, इसका मतलब ये है बस इसमें क्या होना चाहिए, एक ही मेन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो हम समझ गए कि जब भी हम सेंटेंस होता है तो वो स्टेटमेंट होगा, या कोई बात की जा रही होगी, या सवाल पूछा जा रहा होगा, या ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होगी, या एक्सक्लेमेशन होगा, अला सुर्रे, दुख की या खुशी की बात होगी। ठीक है, ये सारे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं अगर उसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, जैसे एन ओल्ड मैन एन ए यंग चाइल्ड। अच्छा, एक सेंटेंस, एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा सैट अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे बैठ गए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ तक है? काम को करने वाला इंसान, यानी जो करता है वो कौन है? यहाँ से यहाँ तक के, ये इतना हिस्सा सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले तक सब्जेक्ट होता है, वर्ब से क्या शुरू होता है? प्रेडिकेट। ये सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं ना, वो डिटरमाइन, क्वालिफायर, मेन वर्ड्स, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये सारी चीज़ें अलग की बात है, वो वहाँ नहीं जा रहे हम। ठीक है, तो ये वर्ब सब्जेक्ट इतना बड़ा है, इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, मैन और चाइल्ड, और इनकी क्वालिटी होती है वो अलग बात है। इसमें डबल, और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे डबल सब्जेक्ट हो गए, डबल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। एक एन ओल्ड मैन वॉच द बॉयज़ एंड द गर्ल्स प्लेइंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ तक है, बता पाएगा कोई? एक बूढ़े आदमी ने देखा लड़के और लड़कियों को खेलते हुए। हाँ, एन ओल्ड मैन तक सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से ये वर्ब है, वॉच्ड मैंने देखा, ये वर्ब है, ये पूरा प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के अंदर ही पार्ट होते हैं ऑब्जेक्ट के, ये एक ऑब्जेक्ट है, द बॉय एंड द गर्ल। ठीक है, तो तब भी ये क्या है, देखिए वर्ब तो इसमें एक ही है, वॉच्ड, तो इसमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब है, तब भी ये क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। अब हम कंपाउंड सेंटेंस पे बात हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं। क्लॉजेज क्या होते हैं? ये भी एक तरह का पार्ट ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं, या एक सेंटेंस ही इसको कह सकते हैं, फ्रेज अलग चीज़ होती है। ठीक है, क्लॉज सेंटेंस कहला सकते हैं, या पार्ट ऑफ सेंटेंस कहीं ना कहीं पे होते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस है, हमने माना द बॉय रैन अवे एंड द ओल्ड मैन वॉज लेफ्ट अलोन। लड़का भाग गया और बेचारा बूढ़ा आदमी अकेला रह गया, या अकेला छूट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, एंड को देखिए, एंड एज अ कंजंक्शन यहाँ पे, द बॉय रैन अवे एक सेंटेंस ये हो गया, इसमें देखिए वर्ब क्या है? रैन, ये वर्ब है ना। और द ओल्ड मैन वॉज लेफ्ट अलोन दूसरा सेंटेंस ये है, इसमें वर्ब क्या है? वॉज लेफ्ट, रह गया। ठीक है, रह गया था। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा? दो फाइनाइट वर्ब होंगे, यानी कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा? दो फाइनाइट वर्ब। एक ये हो गया, क्यों होंगे? क्योंकि इसमें दो सेंटेंस होंगे। क्लियर हो गई? और दोनों मेन वर्ब हों, मेन क्लॉज होंगे। क्लॉज भी कई तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज बात एक ही होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। ये तीनों बात नाम एक ही हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तीनों काम एक ही हैं। जैसे यहाँ पे लड़का भाग गया, यह बात ख़त्म हो गई, बात पूरी समझ में आया, लड़का भाग गया।
बूढ़ा आदमी अकेला रह गया, बात खत्म, मुझे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब दोनों बातें समझ में आ रही है तो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि नीदर ऑफ दीज क्लॉज डिपेंड ऑन अदर, किसी पे नहीं डिपेंड करते, बोथ ऑफ देम आर इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो इसको दो तरह से शॉर्ट सेंटेंस भी बना सकते थे। कैसे? यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे डॉट लगा दिया यानी कि एक सेंटेंस ये अलग हो गया, डॉट लगाने से एक सेंटेंस अलग हो गया। ठीक है, दो सेंटेंस की फॉर्म हो गया। और यहाँ पे डॉट लगा के एंड से शुरू कर दिया, कॉमा लगा के, यानी कि ये भी एक सेंटेंस अलग हो गया, ये अलग सेंटेंस। तो हम कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, समटाइम्स इसे डबल सेंटेंस भी कहते हैं। और सिंस क्लॉज में कंप्लीट सेंस, क्योंकि क्लॉज का पूरा सेंस बनाते हैं, इसलिए प्रिंसिपल या मेन क्लॉज इसको कहते हैं। इसमें जो क्लॉज होते हैं, यानी ये जो सेंटेंस है यही क्लॉज है, ये सेंटेंस है यही क्लॉज है, दोनों की अपने आप में पूरी मीनिंग है। बात समझ में आ रही? दोनों की अपनी अलग अलग, ना ये इस पर डिपेंड करते हैं ना इस पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड, तो ये इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, अब सेंटेंस विद 2 और मोर प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, अगर ऐसे सेंटेंस हैं तो उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्लॉज ऑफ कंपाउंड सेंटेंस हमेशा एक कोऑर्डिनेट क्लॉज रहते हैं ज़्यादातर। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कंजंक्शन भी याद होना चाहिए, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये तरह के कंजंक्शन भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, अगर कंपाउंड सेंटेंस दो क्लॉजेस से बना है और इनका सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड क्लॉज इज सेम एज सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लॉज, सेकेंड सब्जेक्ट ओमिटेड। अगर सेंटेंस देखिए जैसे ये लिखा है, सुधा वेंट होम एंड शी टू रेस्ट, एक सेंटेंस ये है, शी टू रेस्ट एक सेंटेंस ये है, सुधा घर गई और उसने रेस्ट किया, आराम किया। तो दोनों सेंटेंस में सुधा की ही बात हो रही है, सुधा यहाँ भी है और शी उसके लिए यहाँ पे लगा। ठीक है, समझ में आ रही है? जब दो सेंटेंस होंगे तो दूसरे सेंटेंस का और दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम है, काम करने वाला एक ही आदमी की बात हो रही है, तो उसका ये दूसरा वाला ये है, ये हटा देते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, सुधा वेंट होम एंड टुक रेस्ट, शी हट जाएगा। ठीक है, सुधा घर गई और रेस्ट किया, सेकंड सब्जेक्ट शी ओमिटेड, हटा दिएगा। तो हमने यही बात लिखी कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, इसमें दो फाइनाइट वर्ब होंगे, दो प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। ठीक है, जैसे द बॉय रन अवे एंड द ओल्ड मैन वॉज लेफ्ट अलोन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बात अभी आप आगे पढ़ेंगे। चलिए आप देख ही लिए बुकी में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसे प्रिया ऑर्डर्ड लंच फॉर मी बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री। प्रिया ने मेरे लिए लंच ऑर्डर किया क्योंकि मैं भूखा था, मुझे भूख लग रही थी। तो एक सेंटेंस ये है। अब फॉर मी तक एक सेंटेंस हो गया और बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री ये एक सेंटेंस है। ठीक, क्लियर हो रही बात? देखो, प्रियंका ऑर्डर्ड लंच फॉर मी एक सेंटेंस हो गया, बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री एक सेंटेंस हो गया। इन दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोलिए, प्रियंका ने मेरे लिए लंच ऑर्डर किया, बात समझ में आ रही, पूरी बात क्लियर है ना? लेकिन दूसरा पढ़िए, बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री, क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अब रखती रही है कुछ, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, सब क्या कहेंगे? पागल। तो जब इस तरह के सेंटेंस हो, जब आप एक चीज़ को बोलें वो अधूरी हो, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, उसके पहले की बात तो बताओ। तो जब इस तरह के सेंटेंस हो, ये सेंटेंस कहलाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, ऊपर वाला क्या था? इंडिपेंडेंट क्लॉज, है ना? समझ में आ रही है? तो इस तरह के क्लॉज को क्या, सेंटेंस को कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। इस सेंटेंस के बिना इसकी बात समझ में नहीं आएगी। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, वही सबऑर्डिनेट क्लॉज की ही सिमिलर में होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट क्लॉज ऑफ दिस सेंटेंस में कंप्लीट सेंस एंड कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग ऑन इट्स ओन अलोन। इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये वाला मेन क्लॉज है। दिस, और ये जो इसी को कहते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा क्लॉज है जो मेक सेंस तो ले रहा है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। इसके अलावा इट कैन नॉट स्टैंड, अपने आप में खड़ा भी नहीं हो सकता कि अपनी बात उसकी अकेले समझ में नहीं आएगी जब तक इससे पहले बात ना बताई जाए उससे पहले की। तो उसकी पूरी मीनिंग बताने के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा पहले क्लॉज से। ठीक है, इसलिए इस क्लॉज को जो डिपेंडेंट है इसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ये सेंटेंस अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्लियर? अब सेंटेंस मेडअप ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जब सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, दो या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें दो प्रिंसिपल क्लॉज हो, बस वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ठीक, उसमें कंपाउंड कंजंक्शन ही होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन यूज होता है। कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या कंसिडर किया? द बॉय रन अवे एंड द ओल्ड मैन वाज लेफ्ट होम एंड वी कुड, इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते थे, बॉय रन अवे, बॉय भाग गया, एंड द ओल्ड मैन वाज लेफ्ट होम एंड लिख सकते हैं। अब इसकी बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, इसका एग्जांपल अगर ले रहे हैं, प्रियंका ने लंच ऑर्डर किया बिकॉज मुझे भूख लग रही थी। अब इसको अगर हम लिखना चाहेंगे इस तरीके से, प्रियंका ने लंच ऑर्डर किया मेरे लिए बिकॉज आई वॉज फीलिंग हंग्री। तो यहाँ मेरे लिए लंच ऑर्डर किया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी।
तो इतना रुका नहीं जाता, यानी कि ये सेंटेंस अलग अलग नहीं हो सकता, ये इसके साथ जुड़ा रहेगा। डॉट से सेंटेंस अलग अलग हो जाते हैं ना, तो ये दो सेंटेंस के फॉर्म में नहीं किया जा सकता, इसका ऐसा सेंस नहीं बन रहा है। तो इसलिए इसका दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये यहाँ पे ये है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी अ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और इन्हें सारी बातें हैं, और इसके रूल्स देख लिया आप लोग। क्लॉज में सब्जेक्ट होगा फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब। क्लॉज जो अपने आप में खड़ा हो सकेगा, अपनी पूरी बात उससे समझ में आएगी, वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है, और जो अपने आप में नहीं खड़ा हो सकता सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। ये एक सेंटेंस में एक या एक से ज़्यादा क्लॉज हो सकते हैं, सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज भी हो सकते हैं और फाइनाइट वर्ब भी हो सकती हैं। सिंपल सेंटेंस में ओनली वन क्लॉज होगा, जिसका मतलब ओनली वन फाइनाइट वर्ब होगी। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लॉज होंगे और दोनों की बराबर बराबर रैंक होगी, बराबर इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट। अब मेन इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। आई नो दैट चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख ली हमने, कुछ चीज़ें लिखी हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचान ये है कि उसमें दैट, बिकॉज या विच या फॉर इस तरह के कंजंक्शन लगे होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें फैन वॉइस लगा होगा, फैन यानी एफ माने फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो, इस तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। आप समझ जाएंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, क्लियर हो रही बात। और इसके अलावा भी और भी कंजंक्शन होते हैं कंपाउंड के, और बट, सो, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए सेंटेंस अब हम समझते हैं। यहाँ पे कहा गया है एस लिखिए सिंपल सेंटेंस के लिए, सी डी लिखिए कंपाउंड सेंटेंस के लिए, और सी एक्स लिखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए, ठीक है। अब आपको ट्रिक्स पता है। आई नो दैट द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ, मुझे पता है कि चिल्ड्रन शौकीन होते हैं मिठाई के। तो दैट यानी कि जब दैट लगाओगे कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन अभी हमने बताया, तो कॉम्प्लेक्स सी एक्स। देयर फॉर द फर्स्ट टाइम शी सॉ स्लेव्स वर्किंग इन द कॉटन फील्ड, यहाँ पे एंड बट सो अब कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे फॉर जो है एज अ कंजंक्शन नहीं है, फॉर एज अ जॉइनिंग वर्ड नहीं है। तो यहाँ पे ये ना समझिए कि फॉर लगा है तो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा मामला नहीं। सिंपल सेंटेंस, इसमें एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो सॉरी एक ही वर्ब दिख रहा है, इसलिए सिंपल है। साउंड टीज आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड दैट वी ईट, ठीक है। यहाँ पे देखिए दैट लगा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि हम खाते हैं। शी कैन नॉट इवन रीड और राइट बट शी प्रिटेंड टू बी हाईली एजुकेटेड, ज़्यादा वो ना ही लिख पढ़ सकती है, लेकिन वो बनती है कि बहुत पढ़ी लिखी काबिल है। और यहाँ पे और लगा है, तो एंड बट सो और नॉट फॉर येट, फैन बॉयज से, और जो होता है कंपाउंड का होता है, कंपाउंड हो गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी ओल्ड दिस कार इज़ इन गुड कंडीशन, स्पाइट ऑफ बीइंग, पुराने होने के बावजूद भी ये कार अच्छी कंडीशन में है। तो सिंपल हो गया। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके कमेंट में आंसर बताइए कि क्या होंगे, ओके।